हम आ रहे हैं कराची। और बारिशों का टाइम चल रहा है, अल्लाह करे हम आए तो बारिशों। ये सामान हमारा रेडी है, बस गाड़ी आने वाली है। हमारी भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमको खैर खैरियत से कराची लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। स्वामी विद किचन आपके साथ। आपने सुना हम आ रहे हैं, वापसी हमारी हो रही है, तो हम वापसी की तरफ रवाना हो रहे हैं। जमाल साहब ने आपको बताया, मेरे हबी जी ने आपको बताया कि हम वापसी के लिए रवाना हो रहे हैं। बैग हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब्दुल्ला जी आप कुछ कहेंगे? अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला जी तो बस कह रहे हैं नहीं। हाय गाइस, हम लोग कार लेते हैं लेना। आप सब कैसे? और अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं जाना, बट जाना तो है हमें। ये एबटाबाद से भी वापस नहीं आ रहे थे और यहाँ से पिंडी से भी इनके जाने का इरादा नहीं है। ये बड़े उदास हैं, बहुत ज़्यादा उदास हुए हुए हैं ये, बट जाना तो है भाई। तो इंशाल्लाह बस दुआ करें हमारी शिफ्टिंग जो है पिंडी में ही हो जाए। हमारा पूरा इरादा है कि हम वापस आएंगे तो वापसी में हम कुछ ऐसा करेंगे, हम जो है परमिट पिंडी ही की शिफ्टिंग करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे हबी जी भी कह रहे हैं और मेरे बच्चों की सेहत भी पिंडी में बहुत अच्छी रही है, एबटाबाद में भी बहुत अच्छी रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे बिलाल की सेहत जो है एबटाबाद में बहुत अच्छी रही है। सॉरी, एबटाबाद तो वो गए नहीं, पिंडी में बहुत अच्छी रही है। एक बार भी बिलाल जो है बीमार नहीं हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहा है हमारा बिलाल। मीन्स कि हमारे बच्चों की सेहत यहाँ बहुत अच्छी रही है। तो हमारा पूरा इरादा है कि हम जाएं और फिर परमिट वापस इस पिंडी में हम रहेंगे, आएंगे। कोशिश हमारी यही है, अगर मेरे जमाल साहब, मेरे हबी जी का ट्रांसफ़र हो गया पिंडी साइड की तरफ, तो हम फिर यहीं आएंगे। तो बच्चों को भी यही कहा हुआ है कि आप इंशाल्लाह यहीं आना है। बुला रहे हैं बच्चों को, कुलसूम को और अब्दुल्ला जी को, हमने यहीं आना है। हमने जाएंगे तो हम जो है ट्रांसफ़र पापा का होगा, फिर हम यहाँ परमिट आ जाएंगे। तो फिर अब्दुल्ला जी राज़ी हो गए इस बात के लिए। तो अब ये खुश हैं कि हम दोबारा पिंडी शिफ्ट होंगे। हाँ, यानी कि हम पिंडी शिफ्ट होंगे, है ना अब्दुल्ला जी? आपको पिंडी अच्छा लगता है? आप क्या कहते हैं इस बारे में, बताएं। नहीं जी अब्दुल्ला जी गुस्से में, इसलिए भी आपको कुछ नहीं बता रही अब्दुल्ला जी। तो ये बस अब गुस्से में है। तो चलें, हम आपको साथ साथ आपको अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे। फिर स्टेशन जाके पहुंच के भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, क्लिप्स बनाएंगे आप लोगों के लिए। दुआ में याद रखिएगा और ये दुआ कीजिएगा हम खैर खैरियत से पहुंच जाएं। फिर इंशाल्लाह हम रूटीन में आ जाएंगे। और ओके जी, अभी बाय बाय नहीं, अभी हमारे क्लिप्स बाकी हैं, वीडियो बाकी है जी। तो जी फिर हम रवाना हो गए और जो है बिलाल साहब बैठे हुए हैं और कुलसूम जी भी उदास बैठी हुई हैं। तो कुलसूम का तो बस बहुत ही उदास हो रही हैं कि घर जाएंगे फिर हम कैद हो जाएंगे। तो इन्हें मैंने कहा इंशाल्लाह हम दोबारा वापस आएंगे। तो क्यों इन्हें यहाँ का माहौल अच्छा लगा ना, कि इस तरह घूमना फिरना बाहर, फिर अपनी फुप्पियों की बेटियों के साथ बैठना, बातें वगैरह करना है। तो इसे पता है कुलसूम जी को कि घर जाके बस बुक्स होंगी, घर के काम होंगे, मम्मा होंगी, पापा होंगे, बस और कोई भी नहीं। और जी, और यहाँ हमारी कराची में तो अक्सर व बेशक लॉकडाउन ही होता है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ हो, तो इसीलिए ज़्यादा बच्चे इसी वजह से परेशान होते हैं। फिर लॉकडाउन लग जाएगा, फिर हम वहीं हो, क्योंकि जब हम आए थे तो लॉकडाउन था, और जब हम वापस जा रहे हैं तो सुना है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है कराची में ना। तो हम स्टेशन पहुंच आए कैंट पे। तो हम वेटिंग में थे, लेकिन जल्दी हम पहुंच आए थे, इसीलिए कि जल्दी पहुंचना ठीक था। हमारे साथ था बिलाल, और बिलाल जैसे बच्चे को रख कर जो बैठना है ट्रेन में और सामान वगैरह इधर उधर रखना, तो ये बहुत टिपिकल था। हमारा बिलाल हमारे साथ था, इसीलिए हमने कैंट पे जल्दी पहुंचना था। और हमारी ट्रेन तकरीबन 25 मिनट के बाद जो है प्लेटफॉर्म पर आ गई, और हमने सामान वगैरह जैसे ही जो है रखना था। और जो है बाजी भी हमारे साथ थी, और बाजी बहुत ज़्यादा ज़ारों के तार रो रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा उनका दिल छोटा हो रहा था, ऐसे ही हमारा दिल भी छोटा हो रहा था। बट क्या किया जाए भाई, जाना तो था ही ना। तो बच्चे मेरे तो बहुत ज़्यादा उदास थे। इंसान बहुत बेबस होता है, चाह के भी जो चाहता है वो चाह नहीं सकता। अच्छा जी, अब जो है हमारी ट्रेन जो है प्लेटफार्म छोड़ रही थी, दिल छोटा छोटा हो रहा था, बाय बाय हम कह रहे थे। और
हम क्या करते, फिर जाना तो था ही ना। तो बस फिर अल्लाह हाफिज़ बोलते हुए और दिल को छोटा किया हुआ हम लोगों ने, बाजी ने, हम एक दूसरे से जुदा हो रहे थे। फिर हम चले गए और जैसे ही हमारी ट्रेन जो है प्लेटफार्म छोड़ रही थी, तो मैं तो सबको यही हौसला दे रही थी कि बस उम्मीद रखें, इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे। और फिर तो इंशाल्लाह जब आएंगे तो हमेशा के लिए परमिट यहीं आ जाएंगे, मैं सबको यही कह रही थी। तो क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, बंदा उम्मीद पे तो कितने साल गुजर जाते हैं, आपको क्या पता कितने साल गुजर जाते हैं। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि नहीं इस बार अगर मुलाकात नहीं हुई तो अगली बार तो इंशाल्लाह लाजमी मुलाकात यानी हो जाएगी, यानी कि हो जा हम परमिट हम आ जाएंगे मीन्स। तो दिल इंसान को छोटा नहीं करना चाहिए, दिल इंसान को बड़ा रखना चाहिए, बहुत बड़ा रखना चाहिए, तो ही ज़िंदगी बसर हो सकती है। और इंसान को ज़िंदगी होनी चाहिए तो कभी ना कभी इंसान मिल ही जाता है। तो मैंने इन सब अपने बच्चों को कहा कि भाई आप ना दिल छोटा करो, इंशाल्लाह हम आएंगे। और इतना हम प्लेटफार्म छोड़ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था और दिल भी छोटा हो रहा था। मुझे तो ये हो रहा था कि हम अपने घर वापस जा रहे हैं। भाई घर है तो सब कुछ है, अपना दिल छोटा ना करो, अपने घर खैर खैरियत से खैर व आफियत से घूम फिर कर जा रहे हैं। क्योंकि एक सीपी बच्चे को रख कर घूमना फिरना और इस कोरोना की हालत में, यानी कि जो वबा फैली हुई है, तो मुझे बहुत पल पल पे कदम कदम पे मुझे डर लग रहा था। फूंक फूंक कर मैं कदम जो उठा रही थी, क्योंकि मेरे साथ बिलाल जैसा बच्चा था और मेरे साथ दूसरे बच्चे भी थे, उनका भी मुझे डर था। तो अब हम बिल्कुल ही हम पिंडी इस्लामाबाद यानी कि पिंडी के प्लेटफार्म को छोड़ चुके थे। अब जो है हम लोग जो है अभी पंजाब का ही हमारा इलाका था, हम जो है पंजाब ही का हमारा इलाका था अभी। और जो है हम बिल्कुल, अब बच्चे भी बिल्कुल ठीक हो चुके थे, उनके मूड भी मैंने बिल्कुल सही कर लिए, उनको मैंने हंसाया। और जमाल साहब का भी इस दफ़ा बहुत दिल लगा है। इस दफ़ा तो जमाल साहब भी ये मेरे अभी कह रहे थे कि नहीं यार होना चाहिए पिंडी में परमिट, हमें आना चाहिए, मुझे पिंडी अच्छा लगा है। मैंने कहा पहले भी तो आप आते रहे हैं। कह रहे नहीं इस दफ़ा मुझे ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मेरा और भी रहूं, लेकिन ड्यूटी का मसला था तो इसलिए फिर जल्दी वापस भी आना पड़ा। और बिलाल का भी कि हम खैर आफियत से अपने बिलाल को घर ले जाएं, कुछ हो ना जाए। हमें पल पल डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, दूसरे बच्चों पे भी और बिलाल पे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था हमें। और मौसम जैसे जैसे पंजाब की किसी जगह पे मौसम बहुत है, हमें बारिश भी मिली है, बहुत अच्छा मौसम मिला है पंजाब की साइड की तरफ। और जब हम झेलम पहुँचे तो बहुत ज़ोरदार किस्म की बारिश पड़ी है, बहुत मज़ा आया है बहुत। और पानी जो है आ रहा था अंदर, तो मैंने जो है विंडोज़ वगैरह बंद कर ली थी। और ये रात का मंज़र था, सब सो गए थे, रात का मंज़र है ये, सब सो गए। मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला के जो हल्का फुल्का सा, और मैंने इनको क्या किया दवाइयाँ वगैरह बिलाल को दे दी। और दूसरे बच्चे भी सो गए और मैं ही थी जाग रही थी, बाकी सब सो रहे थे। और जी रात हमारी गुजर चुकी थी, कभी बिलाल उठ रहा था, मैं और बिलाल तो जागते ही रहे, बाकी सारे सब सो रहे थे। बिलाल तो दवाइयाँ मेडिसिन लेने के बावजूद भी नहीं सोया, क्योंकि बिलाल के लिए तो बिल्कुल सन्नाटा होना चाहिए ट्रेन की आवाज़ से, और आवाज़ से कहाँ बिलाल साहब सो सकते थे, उसके लिए तो बिल्कुल ही सन्नाटा हो। दवाइयाँ मेडिसिन के बाद बड़ी मुश्किल हुई मुझे, रास्ते में वापसी में बड़ी मुश्किल हुई, जाते हुए भी इतनी मुश्किल नहीं हुई। बच्चे बिलाल ने तंग नहीं किया, वापसी में बिलाल ने मुझे बहुत तंग किया, हद से ज़्यादा तंग किया कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, किस तरह पहुंचूं। और बिलाल रोए जा रहा था, बहुत तंग कर रहा था कि उसे नींद आ रही थी, वो सो नहीं पा रहा था, ऊपर से मेडिसिन भी उसने ली हुई थी जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब था। और बस हिम्मत करती रही, पर्दा पढ़ाना, अल्लाह का नाम लेती रही कि हम खैर खैरियत से बिलाल को ले जाएं, कुछ और मसला फिट्स वगैरह ना पड़ जाए। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फिट्स इसको नहीं पड़ा। मुझे ये डर था कि बिलाल को फिट्स ना पड़ जाए, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया, उसे फिट्स नहीं पड़ा। और जो है हम खैर व आफियत के साथ हमारा सफ़र जो है
खुशगवार होता चला गया, कहीं से तंग होते थे, कहीं से खुश होते थे। बेहद सफ़र का नाम ही जो है ना एक मुश्किलात ही होता है। तो वैसे जाते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई, वापसी में थोड़ी मुश्किल हुई। और सबसे बड़ी बात, रहमान बाबा के हमने टिकट करवाए हुए थे। ये रहमान बाबा बहुत इसने तंग किए, मैंने इसके बारे में बहुत सुना हुआ था कि रहमान बाबा ट्रेन अच्छी है, वक्त पे पहुंचाती है, कोई किसी जगह फालतू खड़ी नहीं होती है। लेकिन रहमान बाबा किसी जगह तो तेज़ होती थी, स्पीड पकड़ती थी, कहीं से जो स्पीड पर ये पकड़ती थी ना, तो वहाँ से ये कई जगहों से ये क्रॉसिंग देती थी, दूसरी ट्रेन को रास्ता देती थी, जिसकी वजह से ये जो है ना बहुत लेट हो गई थी। ये क्रॉस करवाती थी बाकी ट्रेन्स को, फिर ये चलती थी, ये रास्ता देती थी दूसरी ट्रेनों को, फिर ये चलती थी। ये इसमें ये रहमान बाबा है, ये प्राइवेट है। मुझे अगर पता चलता ये प्राइवेट है, मैं तो कभी इसमें ना बैठती। मुझे रहमान बाबा की मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई थी, पता नहीं क्यों मैंने रहमान बाबा के टिकट लिए, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे गलती हुई है मुझसे। तो जो है इसने इस ट्रेन ने हम सब मुसाफिरों को, तमाम के तमाम मुसाफिर जो है बहुत परेशान थे। इस ट्रेन की जगह जगह ये रुक जाती थी, रुकती इस सूरत थी कि दूसरी ट्रेनों को रास्ता देती थी और रुकी रहती थी। और जो है फिर ये इस तरह लेट हो रही, कहीं से स्पीड पकड़ती है और स्पीड पकड़ने के बाद वो स्पीड जो है हमारी, ये जो ट्रेन की जो स्पीड है ना, उसमें जाके ये क्रॉसिंग करवाती थी। ये लेट इतनी लेट हुई है ये ट्रेन। जाते वक्त हम ले गए थे तेज़गाम से, बहुत ज़बरदस्त ट्रेन है, आप यकीन जाने गवर्नमेंट की ट्रेन है और बहुत ज़बरदस्त ट्रेन है। ये प्राइवेट है, ये ज़रा अच्छी नहीं है। ये रहमान बाबा, कभी भी आप रहमान बाबा के टिकट मत दीजिएगा। मैंने इसका ट्रैवल किया हुआ है, बहुत गंदा ट्रैवल है, ज़रा सा भी। इसकी सीटें भी इतनी ख़ास नहीं है। जो तेज़गाम की सीटें हैं, ग्रीन लाइन भी अच्छी है, वो भी ठीक है, अच्छी है वो भी। और ये देखें अभी यहाँ पर खड़ी होती थी, ये क्रॉसिंग दे रही थी, ये किसी ट्रेन को क्रॉस करवा रही थी ये रहमान बाबा। अच्छा जी, हमारा जो है सफ़र करते करते, और अभी हम जैसे ही सिंध में रोड़ी सखर हम इन हुए, रोड़ी सखर आया तो इतनी तेज़दार बारिश, ज़बरदस्त बारिश। फिर हमने सिंध का ये पुल है, ये क्रॉस कर रहे थे, सिंध का ये पुल। और जी हमारा जो है ये पुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हमारा क्रॉस हो गया था ग्रह सिंध का। और बारिश बहुत ज़ोरदार किस्म की बारिश थी और मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया था, बिल्कुल खुशगवार, जिसको मौसम कहते हैं, खुशगवार मौसम हो गया था। गर्मी वगैरह बिल्कुल भी नहीं फील हो रही थी। अमेजिंग मौसम चल रहा था, बहुत खुशी हुई थी कि शुक्र है मौसम अच्छा है कि हम ये कि गर्मी नहीं है, वरना तो और भी हम लोग तंग हो जाते, बच्चे हमारे तंग हो जाते। और यहाँ फिर थोड़ी देर के लिए ट्रेन थोड़ी सी खड़ी हुई, यहाँ देखे रुकी ट्रेन, और जो है फिर किसी की क्रॉसिंग दे रही थी किसी ट्रेन को। इस क्रॉसिंग के चक्कर में हम जो है ना क्रॉस जो करवा रही थी, हम बहुत लेट हुए थे। इस रहमान बाबा ने हमें बड़ा तंग किया है, लेकिन अल्लाह अल्लाह करते रहे, अल्लाह का नाम लेते रहे कि हम अपने घर खैर खैरियत से, खैर आफियत से पहुँच जाए। और मौसम भी आप देख रहे हैं, बारिश हो रही थी, और हो सकता है कि बारिश ही की वजह से भी कुछ ट्रेन जो है इस वजह से भी लेट हुई थी। लेकिन दूसरी ट्रेन जो है वक्त पे टाइम पे पहुंची थी। एक रहमान बाबा ही सुना है, यही बहुत लेट है। तो इंशाल्लाह आप तो मैं कभी भी रहमान बाबा का जो है ना इस ट्रेन पे तो मैं कभी सोचूंगी भी नहीं। तो बहुत आप भी कभी नहीं लीजिएगा, ये प्राइवेट ट्रेन है, इसने बड़ा तंग किया है।
और जी हमारा जो है शुक्र है, हम अपनी मंजिल की जानिब जा रहे थे। जैसे जैसे हम क्रॉस कर रहे थे सिंध का इलाका भी, तो हमें इतनी खुशी हो रही थी कि बस हम अब जो है अपनी कराची की जानिब, हमारा स्टेशन रोड़ी सखर भी हो गया। तो हम अपने सिंध के इलाके में जैसे ही बंदा इन होता है तो पता चलता है कि बस हम जो है अपनी मंजिल की जानिब आ रहे हैं। और इंशाल्लाह हम अपने कैंट पे पहुंच जाएंगे, इंशाल्लाह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये लोकेशन आप देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने ली है। ट्रेन ऐसे टर्न हो रही थी तो मैंने ऐसे जो है ले ली थी, ये क्लिप्स ले लिया था। बड़ी मुश्किल से मैं क्लिप्स भी साथ साथ बनाई जा रही थी। तंग तो मैं थी और दिल मेरा उदास था। इंसान बेबस होता है, इंसान की बस में कुछ भी नहीं होता है। इंसान कहता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो चाह के भी मैं चाह नहीं सकती हूँ। अल्लाह की चाहत में फिर मेरी रज़ा हो जाती है, और अल्लाह की चाहत में ही हमारी रज़ा शामिल होनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए बेहतर जानते हैं।